हे गाइस, दिस इज CSEM आस्तर लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, अभी मैंने एक लाइव सेशन लिया जिसको ना सिर्फ आप सब लोग देख रहे थे, इनफैक्ट यहाँ पर मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत भी बैठी थी जिनको आज से पहले ना सिर्फ आपने कभी देखा होगा, ना कभी सुना होगा, बट आज आप लोगों को अगले कुछ क्षणों में वो आप लोगों के सामने आने वाले हैं और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ऐसा एक एडिशनल एज देने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में, जो कि आप लोगों को बहुत एडिशनल बेनिफिट देगा इन टर्म्स ऑफ मार्क्स एंड इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस एज वेल। ऑल्दो उनके वीडियोस आप लोगों को एग्जामिनेशन के बाद या हो सकता है कहीं ना कहीं 15-20 दिनों के बाद में देखने को मिलते, बट जैसे ही मैंने लाइव सेशन कंक्लूड किया तो ही वॉज लाइक कि नहीं यार, मुझे स्टूडेंट को गाइड करना है एंड स्टूडेंट को इस टाइम पर मेरे को बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करना है जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियबल हो सकते हैं। सर, आखिर कौन आ रहा है? ऐसा कौन है जिसे आज से पहले हमने कभी देखा ना सुना? तो आपके सामने आ रहे हैं मेरे रियल ब्रदर, दैट मीन्स CSES आदित्य लाटा, जिनका मैं काफ़ी बार जिक्र करता हूं। तो मैं अब आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूंगा, आपके साथ आ रहे हैं CSES आदित्य लाटा एंड ही विल गाइड यू इन द बेस्ट मैनर। सो ऑल द बेस्ट एंड ध्यान से सुनिएगा उनकी सभी बातें, और अगर आप लोगों को उनकी बातें पसंद आए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, उनके एक्सपीरियंसेस से आपको क्या बेनिफिट हुआ, क्या पॉजिटिविटी मिली। वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सो दैट ही विल फील कि यस, मुझे स्टूडेंट्स के साथ जो एडिशनल मैंने पहले एडवांस मेरे से रहा नहीं गया कि मेरे को स्टूडेंट को कहीं ना कहीं गाइड करना है, तो ये आप सभी लोगों के साथ साथ उनको भी मोटिवेट करे। तो ओके गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर दी CSES आदित्य लाटा सेशन। हे गाइस, जैसा अभी आशुतोष सर ने बताया कि मेरा नाम CSES आदित्य लाटा है, बट मैं अभी अपने इंट्रोडक्शन पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपके पॉइंट पे, जो कि आपका क्योंकि नियर बाई एग्जाम है, सिर्फ 2 दिन बाद आपका पेपर है, तो हम सिर्फ वहीं पे डिस्कस करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, मैं आपको बताऊँ, आपका कहीं ना कहीं परसेंटेज रिजल्ट जो वेरी करता है वो 15 से 20% करता है। इट मीन्स ये नहीं है कि वो 80% स्टूडेंट जो फेल हुए वो डिजर्विंग नहीं थे, वो डिजर्विंग थे भैया, उन्होंने मेहनत भी की थी और पूरे अपने 6 महीने थे उन्होंने डेडिकेटेडली अपने टाइम को दिया, बहुत हार्ड वर्किंग की। बट वो अगर इनके फेल होते तो उसमें ये नहीं है कि उनका आता नहीं था, उनको बहुत कुछ आता था, वो डिजर्विंग थे। बट प्रॉब्लम्स कहाँ थी? सिर्फ 3 आवर्स जो आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं उसकी स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम थी। मैन उसकी स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम थी कि आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन वो सही नहीं था, क्योंकि आपने क्या किया, गलत क्वेश्चन का सिलेक्शन किया, टाइम लैप्स हो गया, आपके ऊपर प्रेशर हैवी हो गया और हैवी होते आपने पेपर बिगाड़ दिया और कहीं ना कहीं अपनी हार्ट बीट बढ़ती रहती है और अपने ऊपर डिप्रेशन हावी होता था और हम लोग उस क्वेश्चन को बिगाड़ देते, पेपर को बिगाड़ देते। हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपने 6 महीने में क्या मेहनत की है वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने 3 आवर्स अपने एग्जाम में किस तरीके से प्रेजेंट किया और किस तरीके से आपने एग्जाम में अपने क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया। सबसे पहला घंटा जो आपका होता है, जो फर्स्ट आवर जो आपका होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि भैया इतने क्वेश्चन है, उनमें से मेरे को एक लिमिटेड क्वेश्चन सेलेक्ट करने और उनको हम लोग को आउटपुट देना है और बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करना है। क्योंकि यार आप देखो ना, आपका क्या है, 135 मार्क्स का पेपर आता है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 40 मार्क्स पे कवर करना है ना, हाइट किस पे करना है, 40 मार्क्स। आप क्या होता है ना कि आप ही सोच के जाते हो कि भैया मेरे को 60 मार्क्स लेके आना है इस पेपर में, मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी, मेरे 70 मार्क्स आने, क्योंकि वो चीज़ आपको डिप्रेशन हावी करेगी, क्योंकि वो आप माइंड सेट करके एग्जाम हॉल में जा रहे हो कि यार मुझे मिनिमम 60 मार्क्स चाहिए, ये पेपर तो मुझे बहुत ही अच्छा आता है। बट पेपर कैसा आएगा वो आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है कि आपकी उस पेपर में बहुत अच्छी तैयारी हो, बट पेपर आपके अनुकूल ना है, तो आपको क्या रहेगा, आप माइंड में एग्जाम हॉल में क्या सोच के जा रहे हो, भैया मेरे मिनिमम 60 मार्क्स इसमें आएंगे, मैं तो बहुत जबरदस्त मेहनत किया, मेरे को पूरा अच्छे से पेपर आता है। आपके पेपर नहीं आया, आपका डिप्रेशन हावी हो गया, तो आपका 60 छोड़ा, आपका 40 भी नहीं आएगा। बट आपको क्या करना है, आपको सोचना ही नहीं ना यार, आप एग्जामिनेशन आनी ही नहीं है, वो अपने आप आ जाएगी, आपको सोचना ही नहीं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये सोच के एग्जाम हॉल में घुसना है कि भैया मुझे तो सिर्फ 40 मार्क्स लेके आने हैं, मैं 40 मार्क्स के लिए ही एग्जाम पेपर दे रहा हूँ, सिंपल, दैट्स ऑल। क्योंकि देखो क्या होता है, आपका जैसे आज एग्जाम है, ठीक है, आपका आज एग्जाम है, आपको कल तक कॉन्फिडेंस होता है कि यार मेरे को बहुत अच्छे से पेपर आता है यार, मैं तो भैया कल के पेपर में बहुत जबरदस्त करने वाला हूँ, मेरे को बहुत अच्छा। बट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सो आपका 2 से 5 का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, 2 से 5 का आपका एग्जाम है, आप 1:30 बजे में एंटर करते हो एग्जामिनेशन हॉल में, एंटर करते हो, आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, पता नहीं यार कैसा पेपर है, क्या होगा, और यार मैं पास होऊंगा सर, आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, आपका डर बढ़ता जा रहा है, वो एक नेगेटिव है। आप अगर उस डर के साथ अपने एग्जाम हॉल में जाएंगे ना, तो डेफिनेटली आपको कितनी ही अच्छी तैयारी हो, आपने 6 महीने कितनी ही मेहनत की है, वो कोई मैटर नहीं करेगी, आप पेपर बिगाड़ जाओगे।
आपको क्या करना है भैया, लोड लेना ही नहीं है यार, हमको सिर्फ 40 मार्क्स का पेपर चाहिए, हमको सिर्फ यही देना है कि 40 मार्क्स। अब 40 मार्क्स कैसे है, 40 मार्क्स के लिए आपको 135 मार्क्स का आपका पेपर आ रहा है, आपको 40 मार्क्स से परसेंटेज वाइज में बात करूँ सिर्फ 30% पेपर आपको सॉल्व करना है। आपको यही सोच के जाना है कि मेरे को पढ़ना ही 30% पेपर है। 30% का मतलब आप जानते हो हर 3 में से एक क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन है जिनमें से आपको 2 नहीं आते, सिर्फ एक आता है। यार ये तो आएगा ही आएगा यार, इतनी तो मेहनत की है कि 3 में से 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक तो आएगा। अगर आपने इस तरीके से सिलेक्शन किया तो आपका 40 मार्क्स आपके हाथ में हो गया। और पता है क्या होता है, जब शुरुआत का 1 आवर या 1 आवर के ऊपर आप जाते हो थोड़ा सा 10-15 मिनट, और आपको लगता है यार मेरा 40 मार्क्स तो आ गया भैया, मैं तो 40 मार्क्स आ गया, आपका पास, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। बैक ऑफ माइंड आपका क्या कहता है कि यार मेरे 40 मार्क्स आ गए भैया, मैं पास तो हो गया। अब आपका माइंड डबल स्पीड से चलना स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा मैं पास हो गया। अब आपके उन क्वेश्चंस में भी दिमाग लगना चालू होगा कि जो आपको नहीं आते हैं, आप उनमें अपने कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे, आप उनमें दिमाग लगा पाएंगे। और आप बिलीव कीजिए, जिस पेपर में अगर टफ से टफ भी होगा ना, तो उसमें जिसमें आपको लगता है कि यार मैं तो 40 नहीं, उसमें एग्जामिनेशन मार्क्स आते हैं। ऐसा मैंने देखा है स्टूडेंट्स के लिए, मैंने अपना देखा। अब होता क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे हाथ में पेपर आता है, हमारी आदत क्या होती है, हम पेपर आते हैं, पेपर आपकी यूँ पढ़े, पेपर पढ़ रही है यूँ पढ़े, और मैं आपको पूछ लूँ ना कि आपने क्या पढ़ा, आपको खुद को नहीं पता क्या पढ़ा आपने। क्योंकि आप क्या करते हो, ये एक लाइन है फॉर एग्जाम्पल, 2 वर्ड यहाँ से 2 वर्ड यहाँ से 2 वर्ड यहाँ से, ऐसे देखते हो आप, ऐसे यार देखा है भैया, सारा क्वेश्चन तो आपका देखा हुआ आएगा ही नहीं ना यार। अगर सारा क्वेश्चन ही आपका देखा हुआ देगा तो सारे बच्चे पास हो जाएंगे, फिर वो 20% रिजल्ट कैसे रखेंगे। आपको क्या करना है, वो आप यूँ देखते हो, आधा ऐसे क्रॉस पढ़ते हो, आपको खुद को नहीं पता। हमको ये करना ही नहीं है, हमको पूरा पेपर देखना ही नहीं है। हमको क्या करना है, आपने जैसे भी आशुतोष सर ने भी आपको ट्रेंड एनालिसिस बताया होगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इनमें से तो इतने मार्क्स का पेपर आना ही आना है। इस तरीके से आपने स्ट्रेटेजी बनाई होगी हर पेपर्स के लिए। आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पे जाना है, आपको पेपर में वही चैप्टर्स के क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। उन क्वेश्चन के जब सेलेक्ट करोगे आपको खुद को लगने लगेगा यार मेरे को सिर्फ है ना इसमें से 5 या 6 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, जो कि मेरा 40 मार्क्स का जुगाड़ हो जाएगा। अब आपको लग गया कि भाई मैंने सेलेक्ट कर लिए, आप उसमें हल्का सा टिक मार करें। आप क्या करो ना, उसमें टिक मार करो हल्का सा, ताकि एग्जामिनर्स को लगे भी नहीं कि आपने सेलेक्ट किया। आप सेलेक्ट कर लें, फिर आपको पूरा पेपर देखना ही नहीं है ना। आपने फॉर एग्जाम्पल सपोज 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, भैया मेरे क्वेश्चन पेपर में है ये 5 या 6 क्वेश्चन, मेरे को बाकी करना ही नहीं, देखना ही नहीं। आपको क्या लगेगा, जब आप उन्हीं 5-6 क्वेश्चन को करोगे ना, तो आपको बैक ऑफ माइंड क्या देगा, यार मेरे को तो पूरा पेपर आता है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड है ना उसके 5-6 क्वेश्चन के अंदर घूम रहा है, आपको उन 5 क्वेश्चन में घूम रहा है, वो 5 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो बैक ऑफ माइंड आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। आप सोचो, आपका बैक ऑफ माइंड क्या बोल रहा है, भाई मेरे को पेपर बहुत ईजी लग रहा है, बहुत टफ है ही नहीं, बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि आपने अपना माइंड को एक सेंटर में कर दिया कि भाई ये है। अब आप उसमें करो, आप मैक्सिमम उसको 5 मिनट के अंदर पढ़ लोगे। 5 मिनट के बाद बच्चे 10 मिनट। अब 10 मिनट में कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बाकी पेपर भी पढ़ते हैं, वो डिप्रेशन में। आपको ऐसा नहीं करना, हमको जो सेलेक्ट किया 5 या 6 क्वेश्चन उसको पढ़ना है, और इस तरीके से पढ़ना है कि भैया मेरे पास कॉपी आ गई है, अब कॉपी आती है मेरे को धड़ाधड़ स्टार्ट करना है उस तरीके से। उनमें सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, पहली बात ये ध्यान रखेंगे आप। ऐसा नहीं है कि भाई क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल 1,50,000 था, आपने जल्दीबाजी में उसको 15,000 ही कर दिया। कई स्टूडेंट ऐसे भी आते हैं, एक जीरो नहीं लगाते, फिर बोलते हैं यार मेरा क्वेश्चन तो सही था, यार मेरे क्वेश्चन गलत है। अरे भैया आपने एक जीरो नहीं लगाई, वो 1,50,000 की जगह 15,000 ही हो गया, अब वो क्वेश्चन तो गलत तो नहीं है ना यार। अब आप वो घर पे आके जोड़ोगे, यार मेरे तो 8 में से 8 आनी चाहिए, इन्होंने तो स्केलिंग कर दिया। अरे भाई स्केलिंग नहीं करी, आपने जल्दीबाजी में एक जीरो नहीं लगाया। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो आपने सेलेक्ट किए हैं, जो 40 मार्क्स के, उनमें तो भैया मुझे एक नंबर भी नहीं कटाना, क्योंकि इसमें तो शॉर्टी है भैया, आगे वाले क्वेश्चन में शॉर्टी नहीं है ना, कि आप कितने मार्क्स से क्या होगा, इनमें शॉर्टी है तो इनमें लाना ही है। तो आपको इसको अच्छे से करना है, जल्दी तो करना है, बट ऐसा नहीं कि जल्दी की बात मिस्टेक करें। फर्स्ट स्टेज आप ही करेंगे, पहले क्वेश्चन करते जाएंगे। आप करने के बाद आपको धीरे धीरे जब एक क्वेश्चन करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तीसरा क्वेश्चन करेंगे, बैक ऑफ माइंड आपका बोलता है भाई 8 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, आपका बैक ऑफ माइंड होगा भाई साहब 1 घंटे बाद आपको लगेगा भाई साहब 30 नंबर 35 नंबर मेरे आ गए। अब आपका माइंड है ना डबल स्पीड से चालू हो जाएगा। अब आप डबल स्पीड से क्या चालू, अब आपका बच्चा बना फॉर एग्जाम्पल आपका 1 घंटा 15 मिनट के अंदर आपका फॉर एग्जाम्पल आपका 40 मार्क्स का पेपर होगा। अब आप क्या करोगे, अब रिमेनिंग पार्ट, अब आपका वर्कलोड, आपका जो प्रेशर है वो खत्म हो गया कि भाई 40 मार्क्स का पेपर मैंने कर दिया। अब आप क्या करोगे, रिमेनिंग क्वेश्चन बचे उनमें से अब आप सेलेक्ट करो बी कैटेगरी कि भाई इनमें से बचे हुए क्वेश्चन हैं, उनमें से कोई ऐसा है जिनको मेरे को है ना मतलब एटलीस्ट 8 नंबर का है, तो 8 में से 4 या 5 तो कहीं छूटूँ। पहली बात मैं आपको बताऊँ, देखो सबसे बढ़िया एक क्वेश्चन में एक है ना स्टूडेंट के माइंड में ये डाउट रहता है कि यार मेरा क्वेश्चन पूरा ही सही होना चाहिए तो ही मेरे को नंबर मिलेंगे। नहीं, मैं आपको बताऊँ स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। अगर आपने क्वेश्चन में 1,50,000 लिखा और आपने 1,50,000 लिख दिया, उसका भी आधा मार्क्स या 1 मार्क्स होगा। हर एक मार्क्स का, हर एक वर्किंग नोट का, हर एक फिगर का वहाँ पे नंबर होगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको 8 नंबर तभी मिलेंगे जब आप पूरा क्वेश्चन सही करके आओगे। भैया पूरा क्वेश्चन किसी का सही नहीं हो सकता, इवन मेरिट होल्डर का भी नहीं होता। अगर इवन मेरिट होल्डर होगा तो 100% 100 ही रहेंगे, 100% किसी का आते क्या नहीं आते। तो भाई किसी का पूरा पेपर सही नहीं होना। तो आपको क्या करना है, आपको
कई क्वेश्चन में क्या होता है ना, हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने करते करते लास्ट में आते थे हमारे को ये लगता है यार ये तो क्वेश्चन गलत हो गया, अब हम उसको करेक्ट करते हैं। अब करेक्ट करोगे ना आप तो सिर्फ मुश्किल से 1 या 2 नंबर आप बढ़ा पाओगे, बट आप उसके चक्कर में 10 से 15 मिनट निकाल दोगे उसी क्वेश्चन को सही करने में। भैया 10 से 15 मिनट का क्वेश्चन हो गया कि आगे आने वाले 5 नंबर या 7 नंबर के क्वेश्चन का आपका टाइम गवा दिया आपने। आपको अगर आपने कोई क्वेश्चन कर लिया और आपको लास्ट मोमेंट में जाकर के आपको लगता है कि अरे मेरा गलत हो गया, आप मुश्किल से उसको 1 मिनट दो। 1 मिनट में अगर आपकी गलती पकड़ में आ जाती है तो ठीक, वेल गुड, नहीं आके उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो, आगे उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। क्योंकि अगर आप दिमाग लगा भी दोगे 10 मिनट 15 मिनट उसमें खपा भी दोगे तो भी आप सिर्फ उसमें 1 या 2 नंबर आगे बढ़ा पाओगे, उससे ज़्यादा बढ़ा नहीं पाओगे। आधे तो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग हो गई, 8 में से 4 नंबर जितना तो आपने काम कर ही दिया। तो अब हमको बेस्ट यूटिलाइज क्या करना है कि रिमेनिंग 10 मिनट जो आप उस क्वेश्चन में वापस कर पाते हम आगे नए क्वेश्चन में लगाएंगे ना यार, उस 8 नंबर के क्वेश्चन को फिर 4 नंबर जितना करेंगे। ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप 3-4 नंबर लाते लाते मैंने बहुत से एग्जांपल देखे कि हर एक स्टूडेंट का स्टूडेंट आता है, मेरे कोई भी क्वेश्चन पूरा सही नहीं था, आधा पढ़ा कराया, वर्किंग नोट बनाया, जितना मेरे को आता था उतना मैं समझाया, और उसके स्टेप बाय होते उसके एग्जामिनेशन मार्क्स लगे। तो यही आपको करना है, आप करो, आपको जहाँ पे क्वेश्चन लगा 1 मिनट मैक्सिमम दो, पकड़ में आती छोड़ो, नेक्स्ट का नंबर करना। इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए आपको हर एक क्वेश्चन करना है। आप बिलीव कीजिए, आपका जब 4 बजेगा ना, 2 घंटे होंगे, आपको खुद को एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगे, बेकअप माइंड कहेगा भाई तेरे बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। फिर आपका माइंड का लेवल देखना, आपके लास्ट आवर्स में इतना मजा आ जाएगा, इसकी बहुत मजा आ जाएगा। और यार देखो, आपके 6 महीने कितनी आपने मेहनत की ना, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि भैया आपने मैदान पे जाके क्या परफॉर्म किया, आपने उस 3 घंटे में क्या आउटपुट दिया, वो मैटर करता है। कई बार ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कुछ नहीं पढ़ते बट उस 3 घंटे में बहुत कुछ अच्छा करके आ जाते हैं। कई ऐसे होते हैं अपन बहुत मेहनत करते हैं बट 3 घंटे में डिप्रेशन हावी करके और अपना स्ट्रेटेजी अच्छे से फॉलो नहीं करके उसमें हालत खराब हो जाती है, रिजल्ट आता है 0। तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पास में, आपको उस 3 आवर्स में अपने आप को बैलेंस मेंटेन करना है। क्योंकि देखो एक बार तो हार्ट बीट बढ़ेगी, एग्जाम है भैया, ऐसे घर पे थोड़ा बैठ के दे रहे हो, घर पे दे लेते, एग्जाम में हार्ट बीट बढ़ना स्वाभाविक है, बस वही चीज़ को हम लोग कंट्रोल करना है। और यार आप है ना एग्जाम बैठो ना, आप एग्जाम से पहले अभी जो आप टाइम कर रहे हो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठो एग्जाम में, यार ठीक है ना यार एग्जाम है कर लेंगे, पर यार अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैं कर लूँगा, डेफिनेटली मैं पास होगा। आप उस दिन के लिए मेहनत करो यार, कि आपका जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज भी मैं अपना रिजल्ट डे याद करता हूँ ना, मतलब आज भी मैं उसको फील करता हूँ यार, उस रिजल्ट डे को आज भी मैं फील करता हूँ। आप जिस दिन देखोगे ना रिजल्ट आता है भाई साहब, अनबिलीवेबल, उस दिन को आप कल्पना ही नहीं कर सकते। ज़िंदगी की आखिरी सांस में भी वो दिन आपको याद रहेगा जिस दिन आप पास हो गए। आपके पेरेंट्स या भाई बहन बोलेंगे भाई तू पास हो गया यार, पास, भाई तू CMA बन गया यार। मैं सच बता रहा हूँ, आपका माइंड शून्य हो जाएगा, आपको लगेगा कि मैं जिंदा होकर मर गया, आपको पता ही नहीं रहेगा। आपके आंसू बहने लग जाएंगे, आपके पेरेंट्स के आंसू बहने लग जाएंगे, आपको लगेगा कि भाई पता नहीं क्या हो गया दुनिया में, भाई मैं ही हूँ क्या, मैं पास हो गया यार। आपको बिलीव नहीं होगा, आपको 15-20 मिनट आधे घंटे तक बिलीव नहीं होगा मैं CMA बन गया यार, मैं CMA फाइनल में आ गया, आपको विश्वास नहीं होगा। तो यार उस दिन के लिए मेहनत करनी है और उस 3 आवर्स में हमको उस दिन को सोच करके बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। बाकी आपका आशुतोष सब टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं, जो उस तरीके से सर ने गाइड किया वो आप फॉलो करते रहिए। जिस तरीके से स्ट्रेटेजी सर ने बताई आशुतोष सर ने, उसको जो भी आपका जो चैप्टर्स की वेटेज दी उस पर ज़्यादा फोकस रखिए। ABC एनालिसिस भी सर ने दिया होगा आपका, उन्होंने पूरा टेंड एनालिसिस भी बताया होगा, उसके अकॉर्डिंग आप पूरी स्ट्रेटेजी बनाओ। और बाकी पेपर्सों में भी जो भी रेस्पेक्टिव फैकल्टी है उन्होंने आपको बताया होगा, तो उसको फॉलो करो और बेस्ट। और मैं आपको अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, और मैं डेफिनेटली जानता हूँ यार कि आपने मेहनत की ना, आपका रिजल्ट बेस्ट आएगा, आप पास होंगे भैया, आप डेफिनेटली पास हो। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, आप अच्छे से पेपर दीजिए अपना, और जब रिजल्ट आए तो हमें ज़रूर से बताइएगा कि सर रियल में आपकी स्ट्रेटेजी या वहाँ पे मेरा कितना क्या फॉलो हुआ, कितना आपने उसको एक हेल्पफुल किया। और आप कमेंट में बताइएगा सर ये जो हमने आपको चीज़ बताई, मैंने आपको चीज़ बताई, ये रियली आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। मैं आपके कमेंट में वेट करूँगा कि आपने किस तरीके से इसको लिया, और रियली इसको फॉलो कीजिएगा यार। ये एक्सपीरियंस मैंने अपने स्टूडेंट से भी देखा है, अपना खुद का भी एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, रियली हेल्पफुल रहेगा। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज, बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए और ध्यान रखिए अपना, क्योंकि अभी इस टाइम पे आपको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आपका डिप्रेशन इस टाइम पे मैं समझ सकता हूँ, भैया 2-3 एग्जाम में रहते हैं तो किस लेवल का आपका माइंड सेट होता है, बट ठीक है, काम मतलब ठीक है, बढ़िया होगा यार, मेहनत की तो बढ़िया है। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज, साइनिंग ऑफ करता हूँ मैं आपको अपने वीडियो को। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वापस कुछ एक नए सब्जेक्ट्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय।